शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेस्टीज वेब सेमिनार। वेस्टीज की वेब सेमिनार में आप सभी का हार्दिक रूप से मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम शंखोजित गोस्वामी है और वेस्टीज परिवार में एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर मैं वेस्टीज के साथ जुड़ा हुआ हूं और करीब 12 साल हो चुका है मुझे वेस्टीज के साथ जुड़े हुए। और इन 12 साल के करियर में अक्रॉस द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश जो मैं सेल्स टेरिटरी देखता हूं, इसके अंदर कम से कम 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं, एडुकेट कर चुका हूं, उनको चीजों के बारे में समझा चुका हूं, बता चुका हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बाहर में सब कुछ बंद है, लेकिन हम एक प्रयास, एक कोशिश किए जा रहे हैं ताकि हर रोज आपको कुछ ना कुछ सिखाए जाए, कुछ ना कुछ बताए जाए। हमें पता है कि आपको भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दिक्कतें सबको आ रही हैं, चुनौती का सामना सबको करना पड़ रहा है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, कोई भी चुनौती होता है, आपके लिए वेस्टिज परिवार हमेशा आपके साथ है, आपके साथ करें। आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपकी कुछ भी दिक्कतें हो रही हैं, इमीडिएटली आप हमें अपने नजर पे लाओ। हमारे एरिया मैनेजर्स हर स्टेट के ऊपर है, हमारे सेल्स के लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं, कुछ भी दिक्कतें हो रही है प्लीज उनको बताओ ताकि उन चीजों के ऊपर हम सॉर्ट आउट कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम के अंदर। आप सारे लोग यहाँ पर आए हैं आज कुछ सीखने के लिए, आज कुछ जानने के लिए। ऑब्वियसली वो तो हम सिखाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अपने घर पे हैं और स्वस्थ हैं, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सारे लोग स्वस्थ हैं। मैं इसी की कामना करता हूं, मैं इसी की मदद करता हूं। दोस्तों, हर रोज जो आप पार्टिसिपेट करते हो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अलग से अलग हम करते हुए जाएं। और जिसके तहत हमने 2 ही दिन पहले वेस्टिज का लॉन्च किया, वेस्टिज की मेगा माइंड टैग कैप्सूल। दोस्तों, वेस्टिज मेगा माइंड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आपके ब्रेन के जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे के सारे न्यूट्रिशन को आपको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम कहते हैं मेटा माइंड खाओ और दिमाग चलाओ। यानी कि मेटा माइंड खाओगे तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगा, आपके जो एनालिटिकल पार्ट्स हैं, आपके जो सोचने का क्षमता है, आपके जो कंसंट्रेशन पावर है, आपकी जो मेमोरी पावर है, ये बहुत बहुत हद तक आपको बढ़ाने का मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपके ब्रेन के अंदर न्यूट्रिशन कम जाते हैं तो कहीं हद तक ये भी देखा गया है कि ब्रेन के अंदर नेगेटिव थॉट्स भी ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स के लिए भी आपके ब्रेन के अंदर कुछ ब्रेन के जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा का सारा प्रोवाइड करता है सिर्फ वेस्टिज के मेटामाइन। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, क्योंकि अक्रॉस द इंडिया अगर देख सके तो अक्रॉस द इंडिया सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर हमने मोर देन 2000 बॉटल से भी ज्यादा ऑलरेडी हम सोल्ड आउट कर चुके हैं। यानी कि दोस्तों, एक ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट की जो लोगों को चाहिए अपने घर के लिए, अपने 12 साल की उम्र के छोटे बच्चों के लिए, अपने घर में कोई अगर एजेड है उनके लिए, परिवार के हर इंसान के लिए ये प्रोडक्ट है। और जो भरपूर आप लोग सहायता कर रहे हो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, इसके लिए आप सभी का मैं सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के ऊपर। आज जो लीडरशिप ट्रेनिंग हमने आपके लिए लॉन्च किया है, जो बताया है, इसके अंदर मैं कुछ पार्ट धीरे धीरे फिलअप कर रहा हूं। आप लोगों को देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि हाउ टू गिव अ पावरफुल प्रेजेंटेशन। एक पावरफुल प्रेजेंटेशन किस तरह से दिया जाता है, उस प्रेजेंटेशन के अंदर कौन सी रेसिपीज होनी चाहिए, वो कौन सी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके प्रेजेंटेशन पावरफुल होंगे, लोग समझ पाएंगे, लोग उसको ले पाएंगे। अगर आप में से कोई भी उसको मिस कर चुके हो तो डोंट वरी, गो टू माई यूट्यूब पे जो चैनल है, जो यूट्यूब चैनल वो भी मैंने शंखोजित गोस्वामी के नाम पे आप लोगों के लिए खोल के रखा है। आप लोग वहां पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें इस वीडियो को ढूंढिए कि हाउ टू गिव अ पावरफुल प्रेजेंटेशन, और उसको देखिए जरूर। क्योंकि ये जितने भी प्रोग्राम्स मैं आपके लिए करूंगा, इट्स ए पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि ये एक हिस्सा है एक बड़ा ट्रेनिंग का। इट्स ए वर्कशॉप ट्रेनिंग। ये वर्कशॉप ट्रेनिंग जो बहुत दिन से डिजाइन था, ये वर्कशॉप ट्रेनिंग जो कि करीबन 7 से 8 घंटे का है, यानी कि एक फुल डे में भी इसको हम लोग 2 दिन तक भी कर सकते हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ अ पावरफुल ट्रेनिंग इसके अंदर है। और इसके कुछ पार्ट, क्योंकि नेट के अंदर, वेब के अंदर हम सारी चीजों को एक साथ अगर लाएंगे तो इट विल बी अ वेरी मोनोटोनस, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़े करके पार्ट आपको दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा हाथी को अगर खाना है तो एक बार में आप हाथी को नहीं खा सकते। तरीका है छोटे छोटे हिस्से करके उसको खाते रहो, तो एक ना दिन वो हाथी जरूर खत्म होगा।
इसी तरीके से दोस्त हर रोज हम लोग आपके लिए छोटे छोटे करके कुछ ना कुछ कैप्सूलाइट प्रोग्राम करते हुए जा रहे हैं, और इसी एक बड़ा वर्कशॉप का एक छोटा छोटा पार्ट, जिसका पहला पार्ट हमने किया था हाउ टू गिव अ पावरफुल प्रेजेंटेशन। और आज जो मैं आपको करने वाला हूं, जो आपको बताने वाला हूं, ये आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है दोस्त कि आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर करीबन 30% पीपल्स आर जॉबलेस। जो उनकी जीविकाएं हैं वो बंद हो चुके हैं। नौकरियों के अंदर, व्यवसाय के अंदर, छोटे बिजनेस के अंदर, सीजनल बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में जीविकाहीन हो चुके हैं। आज रिसेंटली एक डेटा मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आप पता है हिंदुस्तान में तो 30% हुआ है एट पर द यूएसए। अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर भी आपको पता है कि करीबन आज के डेट में अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनिमम ऐसे 10 से 12 करोड़ लोग हैं, 10 से 12 करोड़ लोग हैं जो जॉबलेस हो चुके हैं। और एक चौंकाने वाली डेटा मैं आपको बताने वाला हूं। इन 10 से 12 करोड़ लोगों में से नियर अबाउट 50% पीपल फ्रॉम द लास्ट 1 month दे हैव चूज नेटवर्क इंडस्ट्री एज देयर मेन कैरियर। तो अगर यूएसए में ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है, हम हिंदुस्तान में सोचो सर। तो इट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी की नौकरी चले जाए, वी आर वेरी हैप्पी, अवर नॉट, मुझे गलत मत लीजिएगा सर। किसी का भी जीविका जा रहा है, किसी का जीविकाहीन हो रहा है, इससे गलत कुछ नहीं हो रहा है। एंड हमें एक काम करना चाहिए सब मिलके एक साथ कि उनकी कुछ ना कुछ मदद किया जाए। मैं जो चीज समझाने की कोशिश करता हूं, जो लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आज के डेट में परिस्थिति ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा आपके खुद के ऊपर भी। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर सेकेंड वे ऑफ इनकम। आपको रेडी रखना पड़ेगा, आपके तैयार रखना पड़ेगा। दैट्स द वेरी एसेंशियल आज के डेट में। आपने इतने साल से कहीं पर नौकरी किया, इतने साल से कोई बिजनेस कर रहे थे, कोई रेस्टोरेंट चला रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, अचानक सब कुछ बंद हो गया। परिस्थिति परिस्थिति क्या हो सकता है, कब हो सकता है, हमें पता नहीं। 2 दिन बाद मैं ज्यादा न्यूज़पेपर या टीवी चैनल नहीं पढ़ता हूं, इसलिए नेगेटिव थॉट्स मेरे पास बहुत कम आते हैं। तो एक न्यूज आप लोगों के पास शायद जरूर आ चुका होगा, मेरे पास थोड़ा थोड़ा आया है। वेडनेसडे थर्सडे को कोई आने वाला है, तो हम रेडी है उसके स्वागत करने के लिए, वो जो भी आए। लेकिन वो आने या नहीं आएगा इसके ऊपर हमारे कंट्रोल नहीं है। लेकिन उसके आने के बाद और जाने के बाद परिस्थिति कुछ भी हो जाए, क्या उसको चुनौती करने के लिए, उसको सामना करने के लिए हम तैयार हैं? इंपॉर्टेंट ये है दोस्त, परिस्थिति कुछ भी हो जाए क्या हम तैयार हैं? और दोस्त इसीलिए जो लास्ट कुछ दिन से हम लोग बात कर रहे थे, या फिर मैंने बहुत चीजों को देखा भी है कि जब लोग प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग होता कैसे है, प्रोस्पेक्टिंग दिखता कैसे है, प्रोस्पेक्टिंग समझ में कि नहीं आता। और इन पूरी चीजों के ऊपर मैं आज आपके लिए कुछ ट्रेनिंग करने वाला हूं। तो लेट मी शो यू द प्रेजेंटेशन, उसको मैं शेयर करता हूं, और ताकि इसके द्वारा मैं आपको वो पूरी की पूरी चीज में आपको समझा पाऊं, जिसको समझाने के लिए आज हम लोग यहां पर आए हैं, आज हम लोग यहां पर मिले हैं। तो चलिए दोस्त, आई होप आप सभी लोगों को प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड है ये दिख रहा है। इट इज वेरी कंफर्टेबल, आप लोग सब लोग देख पा रहे हो। ओके, लेट मी शो यू, छोटा दैट्स गुड। ओके, चलो, थैंक यू। आप सारे लोगों ने हाथ उठा दिया तो मुझे पता चल गया कि आप सारे लोग इस चीज को देख रहे हो, इस चीज के ऊपर काम कर रहे हो। चलिए, तो दिस इज द प्रेजेंटेशन जिसके अंदर आज हम लोग जिस चीज के ऊपर बात करेंगे दोस्त, आज जिस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, दैट इज व्हाट अ प्रोस्पेक्टिंग पाइपलाइन लुक्स लाइक। कि प्रोस्पेक्टिंग की जो पाइपलाइन है, प्रोस्पेक्टिंग जो होता है वो दिखता कैसे है, वो होना कैसे चाहिए, उसको किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि आज आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आप जा सकते हो, जिनसे आप मिल सकते हो, लेकिन किस तरह से उनको बताना है, किस तरह से वो प्रोसेस करना है, इसके बारे में चलिए आज हम आपसे बात करेंगे, आज हम आपसे जानकारी देंगे। एक घटना से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं एक पागलपंती भी मेरे दिमाग में आता है और मैं करता हूं, दैट इज कॉल्ड बाइक राइडिंग। एंड इन अ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में मैं अपने बाइक को भगाने में बहुत माहिर हूं, और मेरा एक बहुत पसंदीदा है, वन ऑफ माय फेवरेट। तो एक कीड़ा इस तरह का दिमाग में मेरा है। तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ में राइड करता हूं, तो ऐसा एक बंदा कुछ दिन पहले कहीं पर गया हुआ था। तो वहां पर जाने के बाद
आके मेरे को फोन किया, और फोन करने के बाद ही टोल्ड मी, अच्छा शंकर जिद्दा, आप तो वेस्टिज में लोगों को एडुकेट करते हो, ट्रेंड करते हो। बोला हाँ भाई। बोला क्या आप लोगों को चिपकू बनाते हो? भाई हुआ क्या है? ऐसे ऐसे क्यों बात कर रहा है भाई? चिपकू बनाता मतलब यार, आपके लोग तो पीछे पड़ जाते हैं। पीछे पड़ जाते हैं मतलब हुआ क्या, मुझे बता डिटेल्स में। मुझे, मैं एक जगह पे गया था वहां पर, तो वहां पर एक मैडम जी थे, मेरे एक दोस्त का माँ थी। तो पहले मेरे को देखा कि मैंने कुछ वेस्टिज के प्रोडक्ट्स वहां पर रखे हुए हैं, तो मैंने पूछा आप वेस्टिज के प्रोडक्ट, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है आपके बारे में, वेस्टिज के बारे में, तो मैंने जस्ट क्यूरियोसिटी के बंदे में वेस्टिज के प्रोडक्ट। बोला हाँ हाँ वेस्टिज के प्रोडक्ट। अब उसके बाद मेरे से पीछे पड़ गए, नहीं तुम वेस्टिज ज्वाइन कर लो, ये कर लो। मैंने उसको समझाया कि देखो इस मैम, अगर ज्वाइन करना हो तो मैं ज्वाइन नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई शौक नहीं आया अभी तक, कोई आता नहीं है, कोई अभी तक मौका नहीं मिला, ये नहीं मिला। आई नो शंकोजित गोस्वामी, शंकोजिता को मुझे जानते हैं, मेरे वेस्टिज के बारे में पता है, मैंने ज्वाइन नहीं किया। और दादा चिंता मत बोलो मत, मतलब 2 घंटा वहां पर मैं 3 घंटा बैठा रहा, 3 घंटे तक मेरे दिमाग खाते हुए गए, लास्ट में परेशान होके मैं वहां से भाग आया। और मैं अभी अपना फोन बंद कर दे रहा हूं, उनका फोन आ रहा है कंटिन्यूअसली, मैं पागल हो जा रहा हूं, ये क्या है? दिस इज नॉट अ वे टू प्रोस्पेक्ट, दिस इज नॉट अ वे ऑफ प्रोस्पेक्ट। वो बंदा अगर दूसरे किसी के साथ भी ज्वाइन करने वाला था ना, जैसे ही वो सुनेगा वेस्टिज का नाम, वो उसके घर से 100 क्रॉस दूर भाग जाएगा। प्रोस्पेक्टिंग अलग चीज है। चलिए देखते हैं क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग, किस तरह से इसको किया जाता है। जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं दोस्त, की बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ अ बिगिनर, शुरुआत के टाइम में लोग सबसे ज्यादा इस भूल को करते हैं कि सबसे बड़ा करते हैं कि स्पॉन्सरिंग इज ए वन शॉट। स्पॉन्सरिंग इज ए वन शॉट। मैं गया, बंदे को बोला, बंदा साइन कर लिया, काम तमाम, वो मजा आ गया। इट्स ए वन शॉट। स्पॉन्सरिंग इज नॉट ए वन शॉट, इट्स ए इवेंट। इट्स ए इवेंट। इसका स्टेप है, इसके प्रोसेस है, इसका बहुत सारा दायरा है जिनको क्रॉस करना होता है। इट्स नॉट अ वन शॉट। तो हमेशा चीज रखिए कि प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट अ वन शॉट, इट्स ए इवेंट। और एक इवेंट के अंदर आपको शुरू से लेके आखिर तक सब काम करना होता है। आई विल गिव यू अ एग्जांपल ऑफ अ व्हाट इज अ वन शॉट एंड व्हाट इज द इवेंट। व्हाट इज अ वन शॉट, कि सपोज करो मुझे एक अंगूर मिला है और मुझे खाना है, तो मैंने क्या किया, उठाया, टप, पेट में चला गया, दैट्स कॉल्ड वन शॉट। मुझे लंच करना है, मुझे जब लंच करना है तो देयर इज ए प्रोसीड्यूर, कि फर्स्ट में मुझे भात के साथ जो पहला चीज है, कुछ भाजा हुआ है, कुछ पहला सब्जी है, उसके खाना है, फिर दाल लेना है, फिर दाल के साथ कोई सब्जी है उसको खाना है, फिर उसके बाद में फिश या चिकन मटन पे जाऊंगा, उसके बाद चटनी पे जाऊंगा। तो देयर इज ए प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड अ इवेंट। सो प्रोस्पेक्टिंग इज ऑलवेज अ इवेंट, एंड इसको उसी हिसाब से आपको करना है। हमारे मेन एम्स क्या होते हैं? लोगों से पूछा जाए तो लोग बोलते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग के अंदर हमारे सबसे बड़ा जो मेन गोल होता है कि कैसे इस सेल्स को क्लोज करें, बाय हुक बाय क्रुक, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके, उसके ऊपर जैसे करके, यानी कि वो इंसान परेशान होके भी, चल भाई ले, फॉर्म साइन कर लिया, ले 200 रुपया माफ कर और जिंदगी में मेरे पास मत आना। हम खुश हो जाते हैं कभी कभार कि 200 रुपए का बिजनेस तो आया। हमारी एम कभी क्लोज होना नहीं है, उसको क्लोज करना नहीं है इस डील को। हमारी जो एम्स होना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, कि हम लोगों को इतना इंफॉर्मेशन दे, इतने राइट इंफॉर्मेशन दे, इतने लॉजिकल इंफॉर्मेशन दे, ताकि लोग अपना खुद का डिसीजन ले सके। हम उनको इंफॉर्मेशन से एनरिच कर सकते हैं। वी कांट फोर्स देम टू टेक डिसीजन। अगर बाय फोर्स किया हुआ कोई डिसीजन होता है दोस्त, वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। वो भले ही आपसे पीछा छोड़ने के लिए 1 बार या 2 बार आपके प्रोडक्ट्स ले लेंगे, लेकिन कभी जिंदगी में आपके बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप अपने टीम में देख सकते हो। दैट्स द प्रैक्टिकल होता है, राइट? सो ऑलवेज प्रोस्पेक्टिंग के अंदर हमारे काम होते हैं लोगों को इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो खुद का डिसीजन ले सके। और सपोज करो बहुत सारे लोगों के जॉबलेस हो गए और आप जाके किसे बोलते हो, अरे यार
सुना तेरी नौकरी चला गया, मजा आ गया, तू काम कर, मेरे साथ ज्वाइन कर ले, करेगा? एज बिकॉज वी आर इंसल्टिंग हिम, वी आर इंसल्टिंग हिम इन दिस वे। हमें ये चीज उनको समझाना है कि देख भाई, इतना काम तुमने किया, एक कंपनी के अंदर इतने साल जुड़े हुए रहे, बिजनेस अपने किया, कंपनी का बिजनेस दिया, लेकिन हुआ क्या? आप क्या फिर से वही गलती दोहराना चाहते हो? या फिर आप चाहते हो कि आपकी नौकरी तो जो होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, अपने बलबूते पे जीना चाहते हो, ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े? क्या ऐसी एक जिंदगी चाहिए? अब इसके अंदर लोगों को समझाओ कि बिजनेस के अंदर थ्रेड्स क्या है, बिजनेस नौकरी के अंदर लोगों के थ्रेड्स क्या है, छोटे व्यवसाय यानी कि स्मॉल सेक्टर बिजनेस के अंदर थ्रेड्स क्या है, इन सारे चीजों के जैसे हम लोग चाह रहे थे कि डोंट ट्राई टू कन्विंस देम अबाउट द लीगलिटी ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग। लीगलिटी मतलब यानी कि जो कोर्ट के अंदर होते हैं, कोर्ट के अंदर दो वकील क्या करते हैं, दोनों वकील अपने आप को जज को सामने प्रूव करना कोशिश करते हैं कि आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट। लोग लीगलिटी को ना समझा के लोगों के सामने आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करो, ताकि लोग खुद के डिसीजन खुद के हिसाब से, उसके हिसाब से वो खुद से ले सके। ये हमारे सबसे बड़ा जरूरत होता है प्रोस्पेक्टिंग के अंदर। आवर ऑफर शुड नॉट बी ट्राई टू कन्विंस और चेंज देयर बिलीव। हमारे जो ऑफर जो हम कर रहे हैं, जो बात उनको बोल रहे हैं, जो चीज उनको समझा रहे हैं, ये इसलिए नहीं चाहिए कि हम उनको कन्विंस करें और उनके बिलीव्स को हम चेंज करें। हम ये चाहते हैं कि पीपल दोज हु आर ओपन टू व्हाट यू हैव, कि लोग आपके सुने, आपको समझे, आपकी जितने भी बातें, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, उनको महसूस करें, ताकि खुद का डिसीजन वो लोग खुद से आप उनके पास ले सको। ये होता है हमारे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो चैलेंज हम लोग चाहिए होता है, राइट? साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर बात करते हैं, so our objective should not be to out the non prospect and get that your objective should be to sort out the non prospect and get the true prospect the information they need to make a decision। यानी कि हमारे जो काम होना चाहिए कि हम जो नॉन प्रोस्पेक्ट हैं उनको हम प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सके, उनको इंफॉर्मेशन देके, ताकि वो खुद के सिद्धांत अपने बलबूते पे खुद के हिसाब से वो ले पाए। Everyone whom we know and meet is a suspect। सस्पेक्ट कौन है? सस्पेक्ट हम जिनको भी जानते हैं, जिनसे भी हम मिलते हैं, वो सारे लोग आपके सस्पेक्ट हो सकते हैं। सस्पेक्ट आपके घर के परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके बिल्डिंग्स के लोग हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपका वो जाना पहचाना दुकानदार हो सकता है, वो रिक्शा वाला हो सकता है, कोई भी इंसान जिसको आप जानते हो, जिससे आप मिलते हो, वो सारे के सारे लोग आपके सस्पेक्ट के हिसाब से जाना जाते हैं। तो जब आप सस्पेक्ट के पास मिलते हो और सस्पेक्ट को इंफॉर्मेशन देते हो, और इंफॉर्मेशन देने के बाद उसको जब का काम होता है कि जैसे आप लोग जानते हो कि गीता के अंदर भी एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ है कि आपको कर्म करना है, फल की आशा मत करो। फल हमारे हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन हम अपने काम को सही ढंग से करना चाहिए। तो जो भी आपके सस्पेक्ट्स हैं, जब सस्पेक्ट्स को आप इंफॉर्मेशन देते हो, जब आप उनको पूरी की पूरी नॉलेज देते हो, सब कुछ चीजों के बारे में जब आप उसको बताते हो, इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद सर आपके तीन चीज हो सकते हैं। या तो वो बंदा ज्वाइन कर सकता है आपको आपके बिजनेस के अंदर और आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा, वो कह सकता है कि भाई मुझे बिजनेस बिजनेस तो नहीं करना है, हाँ आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज है जो मेरे को चाहिए होता है, तो मैं एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर प्रोडक्ट्स को लेना चाहूंगा। और थर्ड, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो बोला सब कुछ ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया आपने। आपको हर परिस्थिति के अंदर तैयार रहना है। उसकी तीन ऑप्शंस हो सकते हैं, तीन से ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन आपका काम सही ढंग से होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सही से आपको पास देना चाहिए, ताकि वो खुद का डिसीजन ले सके कि वो कौन सा वाला चूज करना चाहता है। इसलिए आपको आपकी तैयारी को अच्छा करना है, आपके इंफॉर्मेशन को अच्छा देना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप तभी दे पाओगे जब आप खुद इंफॉर्मेटिव होगे। और इंफॉर्मेशन कौन सी चीजों के ऊपर देना है? जैसे कल भी हम दिल की बातों के अंदर बात कर रहे थे कि 5 चीजों के ऊपर आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है। सबसे पहले कंपनी के बारे में,
कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी की सपोर्ट सिस्टम, उसकी एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में, तीसरा कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड पांचवा कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में। ये 5 चीजों के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि क्यों ये कंपनी बाकी कंपनियों से अलग है, क्यों ये कंपनी इतने साल से कैसे तरक्की कर पाया है, किस तरह से ये आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड के टॉप 30 कंपनीज के अंदर आ चुके हैं, आज के डेट में नेटवर्क इंडस्ट्री का बेंचमार्क बन चुका है। मैनेजमेंट के बारे में बताओ लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि कौन से कंपनी के मैनेजमेंट का नॉलेज क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका विजन क्या है। बताओ उनको कंपनी की सपोर्ट सिस्टम के बारे में। हम हमेशा लोगों को बताते हैं कि हम हैं, मैं कर दूंगा, मेरे पास आज ज्वाइन कर ले, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और सामने वाला हमेशा सोचता रहता है कि अगर ये नहीं रहा तो क्या होगा। तो ऑलवेज लोगों को इस चीज के ऊपर एडुकेट करो, इंफॉर्मेशन दो कि देखो आज के डेट में सब कुछ लॉकडाउन है, उसके बाद भी कंपनी इज ए स्लो फ्लेक्सिबल, कंपनी के एक भी ट्रेनिंग्स बन रही हुए, प्रोडक्ट डिलीवरीज हो रहे हैं, चलो स्लो हो रहे हैं फिर भी हो रहे हैं, उसके ऑफर वगैरह आ रहे हैं, कंपनी के अंदर बिलिंग्स वगैरह हो रहा है, और जितना सेल हम करते थे हर महीना उसका 60-70% सेल एवरी मंथ हम किए जा रहे हैं। यानी कि सारी दुनिया के ऊपर जो प्रभाव आया, वेस्टिज के ऊपर ऐसे प्रभाव नहीं आया। कंपनी की सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है। प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ कि क्यों ये प्रोडक्ट्स आज के डेट में जरूरी है। हम 16 साल से एक ही चीज मार्केट के अंदर लोगों को बताते हुए आ रहे थे कि एक स्ट्रांग योर इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ। आपके शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर अगर निरोग रहेगा, आपके खुद के शरीर की क्षमता है लोगों से बचाए रखने का। आपका खुद का शरीर को तंदुरुस्त बनाना हमारे प्रोडक्ट्स क्यों एसेंशियल है। और आई थिंक आज के डेट के बाद तो ये बताना और भी आसान हो गया है हम लोगों के लिए। पांचवा बनाओ कि किस तरह से इस कंपनी की मार्केटिंग प्लान लोगों के जीवन को चेंज करता है, लोगों को सपने को पूरा करता है। वो सारे के सारी चीजों के बारे में बताओ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70 साल 80 साल के हैं और वो भी देश से 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया कमा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो 18 साल 19 साल का छोटे बच्चे हैं और वो भी आज के डेट में यहाँ पर मोर देन लाख रुपए भी कमा रहे हैं। लोगों ने अपनी जिंदगी को किस तरह से बताया, इन सारे चीजों के ऊपर आप इंफॉर्मेशन दो। जब ये पूरा इंफॉर्मेशन दोगे तो लोग 3 डिसीजन ले सकते हैं, या तो वो आपके कस्टमर बनेंगे, या तो आपके वो बिजनेस को फैलाएंगे, या तो वो कुछ नहीं करेंगे। द फर्स्ट स्टेप, जो पहला पड़ाव होता है, क्योंकि मैंने कहा था इट्स ए इवेंट, इसका पड़ाव है, इसके स्टेप्स हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप्स है कि आपको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट को फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रुप ऑफ सस्पेक्ट। सस्पेक्ट कौन? जितने लोगों को हम जानते हैं। प्रोस्पेक्ट कौन? जितने लोगों को हम जानते हैं। उनको जब बताया गया, उनमें से कुछ लोग इस 3 कैटेगरी में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके अंदर हम उसको सस्पेक्ट के हिसाब से बनाते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं उन लोगों को। आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है? यू कैन शॉर्ट आउट द प्रोस्पेक्ट फ्रॉम द सस्पेक्ट बाय आस्किंग द क्वालिफाइंग क्वेश्चन और गिविंग देम अ पैक ऑफ मटेरियल। आप अपने सस्पेक्ट से प्रोस्पेक्ट को कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हो? बाय आस्किंग देम अ क्वालिफाइंग क्वेश्चन। लोगों को क्वेश्चन करो, कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चन, और क्वेश्चंस ऐसे होनी चाहिए जिसके द्वारा जो जवाब आप सुनना चाहते हो, यानी कि अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, नॉट अ ओपन एंडेड। अगर आप किसी को कहा जाए, अच्छा आपको जीवन में चाहिए क्या? बहुत कुछ चाहिए भाई, बहुत कुछ चाहिए, लिस्ट गिनाते जाओ। लेकिन अगर मैं किसी को कहता हूं, सर अगर आपके जीवन में पैसा कोई महत्व तो नहीं रखता, मनी इज नॉट अ कंसर्न, मनी इज नॉट अ मैटर फॉर यू, ऐसी 5 स्पेसिफिक चीजों के बारे में बताओ जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, जो आप हासिल करना चाहते हो अपने खुद के लिए। एंड दैट शुड बी स्पेसिफिक। जब इस तरह के क्वालिफाइंग सवाल हम लोगों से पूछते हैं तो लोग जो जवाब देते हैं वो उनके अंदर से होता है। एंड दैट शुड बी स्पेसिफिक, जिससे पता चलता है कि इस इंसान की नीड क्या है। आपको कुछ दिन पहले लास्ट फ्राइडे हमने एक प्रोग्राम किया था, मिस्टर विकास रहेजा आए थे, हमारे जो रीजनल सेल्स हेड हैं नॉर्थ के। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, दैट्स कॉल्ड द नीड ऑफ द पीपल, कि लोगों की जरूरत की हायरार्की होती है, कौन से लेवल के लोगों को क्या चाहिए होता है। आप वो प्रोग्राम भी यूट्यूब के अंदर है, उसको जाके भी आप देख सकते हो।
उससे आप ये सीख सकते हो कि कौन से लेवल में, जिस तरह के लेवल का लोग है, देखो अलग अलग लेवल के अलग अलग लोग हैं, तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट के लेवल के हिसाब से उनको सवाल पूछना है। कुछ लोगों की जरूरत होती है, नीड होती है बेसिक रिक्वायरमेंट, कुछ लोगों की जरूरत होता है सोशल रिक्वायरमेंट, कुछ लोगों की जरूरत होता है सिक्योरिटी, कुछ लोगों की जरूरत होता है एक्चुअलाइजेशन। इस तरह से लॉट्स ऑफ स्टेप्स से आप उस मीटिंग को जाके सीख सकते हो उसके अंदर, और उस हिसाब से आप क्वालिफाइंग क्वेश्चंस आप अपने सस्पेक्ट को पूछ सकते हो, ताकि वहां से आप ओरिजिनल जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। देन इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, if they are not interested in business, then you want them as a customer। हो ही सकता है यार, सारे लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे ऐसा कोई चीज नहीं है, और हम किसी के बंदूक के नोक पे रख के किसी को नहीं बोलते भाई तू फॉर्म साइन कर, और अगर वो फॉर्म साइन कर भी लिया, इट विल जस्ट इंक्रीज अ नंबर ऑफ योर डाउनलाइन, इट विल नॉट इंक्रीज योर बिजनेस, राइट सर। तो सिर्फ नंबर्स की गेम मत खेलो कि मेरे नीचे 5,000 लोग हैं, इनकम कितना जी, 5 रुपया, ऐसा नहीं सर। आपके नीचे अगर कोई लोग बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको बिजनेस के अंदर शामिल करो, अगर वो बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है उसको कस्टमर के हिसाब से शामिल करो। इसीलिए मैंने कहा था कि क्वालिफाइंग क्वेश्चन देम और गिव देम अ पैक ऑफ मटेरियल, कि चलो अगर कोई प्रोडक्ट हमारे नहीं लेते, जैसे कि वीआईपी के अंदर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाए जाते हैं कि अगर कोई इंसान के पास आप जाते हो और आप किसी को बोलते हो कि सर वेस्टेज का बिजनेस है, करना चाहते हो, नहीं करना चाहूंगा, सर प्रोडक्ट लेना चाहोगे, नहीं लेना चाहूंगा, सर ये करना चाहोगे, नहीं करना चाहूंगा, यानी कि सारे चीजों के नाम अगर वो ना 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 कहते हैं, तो सारे चीज खत्म हो जाने के बाद उनको एक काम करो कि आपके पास जो वेस्टेज के फ्री गिफ्ट मिलता है ना, फ्री गिफ्ट रिपर्चेस के थ्रू, ज्वाइनिंग के थ्रू आपको फ्री गिफ्ट दिए जाते हैं ना, एवरी मंथ हम देते हैं, किस लिए देते हैं, आपके लिए, एकदम नहीं, ये होते हैं आपके उन कस्टमर्स के लिए। तो अगर सारी चीजों के ऊपर कोई ना बोलता है उसको ये चीज काम कर सकते हो। सर वेरी गुड सर, मजा आ गया आपसे मिलके, क्योंकि पहली बार कोई इंसान से मिला जिसने हर चीज के ऊपर ना 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 बोला, और हम ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को जो सारी चीजों के ऊपर अगर ना बोलते हैं, कंपनी की तरफ से उनको 2 साबुन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, क्या सर आप लेना चाहोगे, क्या कहेगा, हाँ जी, तो दो ना, यूज तो कर रहे तो, अगर वो यूज किया, उसको पसंद आया, उसको अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम देयर विल बी अ चांसेस कि वो फिर से आपको ऑर्डर दे, आपके कस्टमर तो बन सकते हैं, तो कस्टमर ही बनाओ ना। कस्टमर अगर बनता है तो कोई हानि नहीं है, आपके बिजनेस तो आ रहे हैं, तो हर लोग बिजनेस करेंगे ऐसा मतलब नहीं है। अगर कोई बिजनेस नहीं करता, ही और शी इज इंटरेस्टेड टू मे बी एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, तो लेट देम बी, उनको रहने तो कंज्यूमर और कस्टमर के हिसाब से, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो पड़ाव होता है लोगों को शामिल करने का, जो सबसे पहला स्टेप होता है कि पहले इंसान को कस्टमर बनाओ, जब वो कस्टमर बन जाए तो उसको लॉयल कस्टमर बनाओ। लॉयल कस्टमर कौन, की ब्रांड को बहुत पेपर लोगों को कहा जाता है लॉयल कस्टमर, जब वो लॉयल कस्टमर होगा तब जाके आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, और फिर जाके आप उनको लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हो। सो इफ दे डोंट हैव इंटरेस्टेड इन बोथ, दे कैन स्टे एज ए सस्पेक्ट टिल समथिंग चेंज देयर लाइफ। ना कस्टमर बने, ना बिजनेसमैन करना चाहें, तो छेड़ो मत, रखो, रिलेशन अच्छी मेंटेन करके रखो। ऐसा नहीं कि मैंने तेरे पास आया ना तो तूने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया ना बिजनेस ने किया, कल से तू मिलियो मेरे साथ, देखना क्या करूंगा तेरा, कोई हेल्प चाहना, मदद मांगना, देखना मैं क्या करूंगा। 36 का आंकड़ा झगड़ा मत करके आओ, उनकी मर्जी है भाई, आपने अपना काम 100% किया है, अपनी मेहनत आपने 100% किया है, अपने आपकी तैयारी आपने अच्छी से किया है, सारे चीजों को उनके सामने अच्छी ढंग से रखा है। नाउ इट्स डिसीजन। अगर वो कस्टमर बनना चाहते हैं, कस्टमर उसको रहने दो,
कुछ ना कुछ उसके जीवन में हो सकता है, वो इंतजार करो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं एंड ड्यूरिंग दिस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन सारे हैं, जिनको बहुत साल पहले या बहुत दिन पहले उन्होंने सस्पेक्ट, बहुत सारे लोग होंगे, राइट? तो उनके इंतजार करो सही समय का, हर चीज का राइट टाइम कभी भी उसका टाइम सही नहीं है, जिसको बता रहे हो उसके टाइम सही नहीं है, इसलिए उस सही टाइम का इंतजार आपको कभी कभार करना पड़ेगा। फ्रॉम द नैरो लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, आप जब प्रोस्पेक्ट के जब मीट होंगे, जिस प्रोस्पेक्ट को आपने बात किया, सस्पेक्ट से आपने जब बात किया, जो पहला मीटिंग होगा आपका, जो पहला फर्स्ट लुक होगा, जो पहला मीटिंग होगा, दैट शुड बी अ 30 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। पहले ही दिन जाके उसको प्रोडक्ट बारे में समझा के, कंपनी के बारे में समझा के, 4 से 5 घंटे तक लेक्चर देके आके फर्स्ट मीटिंग पर आपको बात करना है। फिर एक चीज देखना है, वेदर ही और शी इज इंटरेस्टेड और नॉट, क्या वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, इसकी जज हमें करना है। और इसीलिए आपका पहला जो फर्स्ट लुक मीटिंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स का ही होगा। इफ दे डोंट हैव ए इंटरेस्ट इन बिजनेस, देन मेक देम एज ए कस्टमर। अगर उनका देखा कि 30 मिनट्स के अंदर जो बात हमने किया उसके अंदर वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, कस्टमर बनने के लिए इंटरेस्ट है, तो कस्टमर बनने के लिए रखो। अगर वो कस्टमर बनने के लिए इंटरेस्ट नहीं है तो पहले से आपने उसके बात करके उस फर्स्ट लुक मीटिंग के अंदर आप गए थे। रिमेंबर, व्हाट वी नीड इज ए येस और नो। हमें क्या चीज सुनना है उससे, आइदर येस और नो। पहले देखो आपने क्या किया, आपके सस्पेक्ट बहुत सारे लोग हैं, जब सस्पेक्ट के लोगों से आपने ट्रेनिंग लिया, उससे मीटिंग करने के बारे में बताया, उनको इंफॉर्मेशन दिया, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन से बात करके जब बात किया, नाउ दे आर बिकम अ प्रोस्पेक्ट। जब आप प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, उससे 30 मिनट्स में आपसे बात करना है, 30 मिनट्स के अंदर आपको जज करना है कि ये बंदा हमारे साथ बिजनेस करेगा या हमारे साथ कस्टमर बनेगा, और जो भी होगा उसका हाँ या ना में हमें जवाब नहीं चाहिए। मैं भी सोच के बताता हूं, देखता हूं, 3 दिन बाद बताऊंगा। सर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन यस और नो में हमें जवाब देना है कि बिजनेस करना चाहते हैं या कस्टमर बनना चाहते हैं। जो भी होगा यस और नो के अंदर उसके जवाब आपको चाहिए होंगे, राइट? रिमेंबर, वी आर नॉट देयर टू क्लोज देम, we just want to get appropriate information in front of them at a proper time। प्रॉपर टाइम के अंदर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दैट दे कैन मेक द राइट डिसीजन ऑफ देमसेल्फ, ताकि वो अपने सिद्धांत को सही ढंग से ले पाए अपने चीजों के ऊपर, राइट? आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चीज के ऊपर कि सम ऑफ आवर प्रोस्पेक्ट, हमारे ऐसे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, विल टर्न इनटू डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे जो सस्पेक्ट से हुआ प्रोस्पेक्ट, अब जब प्रोस्पेक्ट से हम लोग बात करेंगे तो दे विल टर्न टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड सम विल टर्न एज ए कस्टमर। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे और कुछ कस्टमर बनेंगे। टेक्निकली अगर देखा जाए तो दैट इज द एंड ऑफ अ स्पॉन्सरिंग प्रोसेस। आप स्पॉन्सरिंग कर रहे थे दो चीज के लिए, या तो कस्टमर बने या तो हमारे बिजनेस को ज्वाइन करें। लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए ना, देयर विल बी अ वन मोर लेवल वी एस्पायर टू। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर को आगे चलते हुए लीडर बनाना। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और यहां पर करीबन 600 लोग यहां पर हैं। आई डोंट नो कि फेसबुक के अंदर कितने लोग होंगे, क्योंकि कल जो हमने मीटिंग किया था उसके अंदर हमने देखा था कि करीबन फेसबुक के अंदर 2 से 2,500 लोग उसके अंदर देखे थे। तो इतने सारे जो लोग आप लोग देख रहे हो, बहुत बारी लोग हमसे एक क्वेश्चन करते हैं, या एक चीज के ऊपर जब हम उनको उनके डेटा के ऊपर बात करते हैं तो एक चीज देखा जाता है कि जब भी उनसे बात करते हैं उनका एक सवाल होता है, सर नीचे से कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। होता है ना दोस्त, आप जाते हो, आप मेहनत करते हो, आप काम करते हो तो बिजनेस आएगा।
आप नहीं जाते हो, आप काम नहीं करते हो, तो बिजनेस नहीं होएगा। यानी कि नीचे जो इतने भी लोग आपने ज्वाइन किया है, उनमें से कोई भी अभी तक लीडर नहीं बना। तो सिर्फ ज्वाइन करवा के छोड़ना इज नॉट आवर काम। टेक्निकली स्पॉन्सरिंग इज ओवर, बट इसके आगे बियॉन्ड में जाके हमें जो काम करना है कि उस इंसान को, उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमें टर्न करना है इनटू द लीडर। उनको लीडर बनाना है, क्योंकि जब तक वो खुद से लीड नहीं कर पाएंगे, जिंदगी भर आप परिश्रम करते हुए जाओगे, आप जाओगे तो बिजनेस होगा, अगर आप नहीं जा पाए तो उसके अंदर से बिजनेस नहीं आ पाएगा। इसलिए लीडर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस लीडर बनाने के सिस्टम के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, जो मैं भी करता हूं, मेरे साथ भी किया है मेरे मैनेजमेंट ने, यानी कि जो भी मेरे मेंटर्स हैं वेस्टेज के अंदर, जैसे कि आलोक सर, दीपक सर, या फिर मैं भी अपनी जो टीम से उनके साथ ये करता हूं कि उनको खुद का डिसीजन लेने के लिए मजबूर करो या छोड़ो। आज सुबह ही हम लोग एक बात कर रहे थे, मैं अपनी वाइफ के साथ बात कर रहे थे। सो देयर इज सम एग्जांपल्स को लेके हम लोग बात कर रहे थे कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जितने भी हाईली टैलेंटेड लोग हैं, उनके बच्चे में वो टैलेंट देखा नहीं जाता है। जैसे सौरभ का बेटा, आपका सचिन का बेटा सचिन तो नहीं बना, राइट? गावस्कर का बेटा गावस्कर नहीं बना, अमिताभ का बेटा अमिताभ नहीं बना, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्यों? द रीजन इज क्यों क्यों नहीं बने। अब मुझे एक बात बताओ कि अमिताभ के बेटे अभिषेक को अगर मूवी के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी चीज जानना है, कोई भी सलाह लेना है, वो किसके पास जाएगा सर? ऑब्वियसली अपने बाप के पास। और अमिताभ ने अगर ट्रेनिंग के ऊपर, मीटिंग इसके ऊपर, मूवी के ऊपर कोई टिप्स अगर दिया, तो भाई अमिताभ ने दिया है। इसके ऊपर और सोचना क्या, समझने क्या, जो बोला इसे करो। तो हमेशा वो हर चीज के पीछे, जब भी किसी चीज की जरूरत होता है, वो अपने पिताजी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो घर में अवेलेबल होते हैं और वो जो सिखाते हैं उसी को लेके आगे चलते हैं, जिसके चल के उनकी खुद की जो एबिलिटी है डिसीजन लेने का, उनका खुद का जो एबिलिटी है सोचने का, उनकी खुद की जो एबिलिटी है क्रिएटिविटी का, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है मेरे दोस्त। इसी वजह से महान लोगों के बच्चे महान नहीं बनते हैं। हमारे यहां हम लीडर हैं, और इस चीज को सच्चाई से, गहराई से हमें जानना है, ताकि हम ये गलती ना करें। हम उनको डिसीजन लेने पे सिखाएं, उनको तैयार करें, एज ए लीडर तैयार करें। बहुत बारी होता है मेरे टीम से बहुत सारे बंदे मुझे फोन करते हैं, सर ये हो गया कैसे करूंगा, मुझे क्या पता। जबकि मुझे पता है और मैं चाहूं तो उसको सॉर्ट आउट कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं जानबूझ के नहीं करता, ताकि उस परिस्थिति में जाके वो खुद से सोच पाए, खुद से अपने डिसीजन ले पाए, ताकि वो उसका अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बाहर आ सके, वो निकल के आ सके। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि वी वांट टू टर्न देम डिस्ट्रीब्यूटर इनटू द लीडर, एंड दिस इज डन एज ए पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग सिस्टम। ये कब होगा? जब ट्रेनिंग सिस्टम स्ट्रांग होगा। हाँ, मैं कुछ दिन बाद एक ट्रेनिंग करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं इंसान की अगर देखा जाए ना, तो इंसान को अगर पेड़ के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हो, तो पेड़ के जो 3 हिस्से होते हैं, दैट इज उसकी जो रूट्स, जड़ें, वो मिट्टी के अंदर होते हैं, वो किसी को दिखता नहीं है। लेकिन जड़ जितने मजबूत होंगे, उसका कांड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। कांड जितना अच्छा स्ट्रांग होगा, उसके ऊपरी हिस्सा, यानी कि उसके जो पत्ते, उसके फूल, उसके फल, उसके शाखाएं, ये उतनी ज्यादा हरी भरी होगा, वो उतना ज्यादा फलदायक होगा। यानी कि मेन अगर देखा जाए तो जड़, रूट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को बनाना है दोस्त, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को अगर बनाना है, तो सबसे ज्यादा मेहनत करना होता है, सबसे ज्यादा टाइम देना होता है, सबसे ज्यादा सोचना होता है, सबसे ज्यादा परिश्रम करना होता है उसकी फाउंडेशन, नींव यानी कि भीत के ऊपर। उसी तरह से एक इंसान कैसा है, उसकी अचीवमेंट कैसे होंगे, उसके सक्सेस कैसे होंगे, लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है कुछ ऐसे चीजों के ऊपर जो लोगों को दिखाई नहीं देते, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर उसकी नॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिखाई नहीं देता है। मैं जब तक अपना सर्टिफिकेट उठा के ना दिखाऊं, लोगों को पता नहीं चलेगा व्हाट इज माय क्वालिफिकेशन, राइट? लेकिन
अगर मेरे फाउंडेशंस अच्छे हैं, मेरे एजुकेशंस अच्छे हैं, मेरे नॉलेज अगर अच्छे हैं, मेरी हम्बलनेस अगर अच्छे हैं, मेरी वे ऑफ ग्रेटिट्यूड अगर अच्छे हैं, अगर इन सब चीजों के ऊपर मेरा बीत अगर स्ट्रांग है, मेरे जड़ अगर मजबूत हैं, तो दोस्त मेरा जो बाह्यिक रूप है वो उसी तरह से लोगों के पास जाएगा, लोग उसी तरह से एक्सेप्ट करेगा, और उसके वजह से मेरे जो शाखाएं हैं, जो मेरे क्राउन्स हैं, जो मेरे फलदायक चीज है, उसके ऊपर असर आएगा। इसलिए कोई भी इंसान को, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर लीडर में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज द डन बाय द सिस्टम ट्रेनिंग। सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बारी हम बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स के भी आपने सुना होगा कि सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी इंसान को अगर पावरफुल बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, तो उसको सिस्टम के अंदर डालो। एक बहुत बड़ी एक लीडर्स की मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया, तो वहां पर एक बहुत अच्छे एग्जांपल उन्होंने दिया था कि अगर जो बंदूक की गोली है, अगर इस बंदूक की गोली को अगर फेंक के किसी को मारूं तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा ना। लेकिन उसी गोली को अगर सिस्टम के अंदर, यानी कि बंदूक के अंदर डाल के फायर करूं, तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो गोली तो जी सेम था, गोली तो सेम ही था, पहले फेंक के मारा था, दूसरी बार बंदूक में भर के मारा था, तो गोली में ऐसा क्या चेंज आ गया? सर गोली में चेंज नहीं आया, गोली सेम था, लेकिन जब उस गोली को हमने बंदूक के अंदर डाला, यानी कि सिस्टम्स के अंदर डाला, तो उस गोली के अंदर पावर इतना जनरेट हो गया कि वो आगे जाके कुछ भी कर सकता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी लीडर्स अगर बनाना है, तो उसको सिस्टम के अंदर डालना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग्स के अंदर डालना पड़ेगा। और कंपनी जितने भी ट्रेनिंग्स बनाते हैं, जितने भी इवेंट्स करते हैं, ये सारा का सारा हम हेड ऑफिस से अप्रूव्ड होता है, सारा का सारा मैनेजमेंट से जनरेट होता है, सारा का सारा मैनेजमेंट से तरफ से बनाया जाता है। अब क्या लगता है, बाली सर कोई सिस्टम अगर बनाए हैं, तो क्या उसके ऊपर हमें शक करना चाहिए, या फिर उस सिस्टम के अंदर हमें भी जाना चाहिए और हमारे टीम के सारे लोगों को भी जाना चाहिए? लेकिन गलती कहां करते हैं हम दोस्त? गलती तो यहीं पर ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन? मैं। सारे लोग इसी चीज के ऊपर सोचते हैं और अपनी अक्लमंदी दिखाते हैं। भाई हम इतने बड़े ट्रेनिंग जानते हैं, हमने ये ट्रेनिंग करके आया है, हमने वो कर दिया है, हम तो 30 मार्क खान है, हम अपने डाउनलाइन को अलग अलग सिस्टम सिखाएंगे, अलग अलग चीजों के बारे में सिखाएंगे। रिजल्ट क्या आता है सर? तो अगर किसी भी इंसान को, डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर बनाना है, तो कंपनी जो भी सिस्टम डिजाइन किए हैं, क्योंकि कंपनी को पता है कि ये वो प्रोसेस है, ये वो एडुकेशन है, ये वो सिस्टम्स हैं जिनको लोगों को चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप दूसरे कुछ दो, इसके साथ आप दूसरा कुछ दो, इट्स योर एडिशनल सब्जेक्ट, दैट इज योर एडिशनल नॉलेज। लेकिन अगर मेन सब्जेक्ट में आप फेल कर गए, एडिशनल सब्जेक्ट में कितने भी मार्क्स ले आओ, आप पास नहीं होते हो। एडुकेशन में ही जानते हैं ना हम लोग, यू हैव टू पास आउट फ्रॉम योर मेन स्ट्रीम। आपके मेन सब्जेक्ट में आप अगर फेल हो जाते हो, तो जितना भी एडिशनल में मार्क्स लाओ, वो मार्क्स आपके साथ जुड़ता नहीं है सर। तो आप मेन स्ट्रीम को कभी अवॉइड नहीं कर सकते। तो मेन स्ट्रीम क्या है? दैट इज कॉल्ड सिस्टम, द फंक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मटेरियल, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मटेरियल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम मेरे से लोगों ने बहुत बारी जो बात किया, अच्छा सर ऑनलाइन प्रोसेस नहीं आ रहा है, सर पॉकेट में पैसा है, बैंक में कैसे डालूं, हा? सर घर बैठे कैसे ऑर्डर किया जाए? मैं गलती उनको नहीं बोल रहा हूं, उनके अपलाइंस हम क्या लोगों को सिखाते नहीं है? अब जैसे मैं बोल दूंगा, बहुत सारे लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आ गया, अच्छा गलती हमारी नहीं है, अपलाइन की गलती है। दोस्त मेरे, वेस्टीज के अंदर अगर मैं पूछूं ना, यहां पर जितने भी लोग देख रहे हो, कि आप में से कितने लोग हो जो किसी ना किसी का अपलाइन हो, तो लगभग सारे लोग हाथ खड़े कर दोगे। और अगर मैं पूछूं यहां पर कितने लोग हो जो किसी ना किसी का डाउनलाइन हो, तो सारे लोग तो हाथ खड़ा करोगे ही करोगे। तो वेस्टीज के अंदर डाउनलाइन भी आप हो, अपलाइन भी आप हो, सीखना भी आपको है, सिखाना भी आपको है,
तो सवाल अपने आप से करो कि मुझे अभी तक क्यों नहीं सिखा इन चीजों के ऊपर, है ना सर। तो सारे के सारे नॉलेज को हमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, सारे के सारे प्रोग्राम, सारे के सारे मटेरियल्स हमने नहीं लिया, तो क्या हम अपने आप को लीडर कह सकते हैं? हम तो कहीं ना कहीं सर अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर ही बन के रह गए हैं। लीडर्स अगर बनना है तो लीडर्स जिसको सब कुछ चीज के बारे में पता होगा, वो सारा का सारा डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो सारा का सारा मटेरियल्स उसके पास होना होगा, और जब भी कोई इंसान आए उसको ट्रेनिंग्स के बारे में देना होगा, उसको कंपनी के सिस्टम के अंदर डालना होगा। Once someone is a customer, your goal is to develop into the committed regular customer. अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो हमारा काम है उसको लीडर में कन्वर्ट करना, लेकिन अगर कोई कस्टमर है तो हमारा काम है उसको रेगुलर कस्टमर बनाना, कमिटेड रेगुलर कस्टमर। बहुत जोर से ध्यान से देखिए इस वर्ड को, यहां पर सिर्फ नॉट ओनली कस्टमर लिखा हुआ है, द डेवलप इनटू अ कमिटेड रेगुलर कस्टमर। कमिटेड, व्हाट इज मीन बाय द कमिटेड? कमिटेड वो लोग होते हैं जो कमिटेड होते हैं कि हाँ हमने यही प्रोडक्ट लेना है, कुछ भी हो जाए मुझे वेस्टिज के एश्योर सोप से ही नहाना है, जरूरत पड़े तो 2 दिन ना भी नहाऊंगा चलेगा, लेकिन नहाऊंगा तो वेस्टिज की सोप से ही नहाऊंगा। भले ही 2 दिन बॉइल्ड खाना खा लूंगा, लेकिन राइस ब्रैन ऑयल जब तक नहीं आएगा मेरे घर में कोई तला हुआ चीज में नहीं खाऊंगा। दैट्स कॉल्ड कमिटेड। कमिटमेंट होता है ना हम लोग के अंदर, परिवार के अंदर कमिटेड होते हैं ना हम लोग सारे लोग कमिटेड हैं कि मेरे पिताजी का नाम यही है। कमिटेड होना ऐसा तो नहीं कि कल एक दूसरा नाम बताया पिताजी का, आज दूसरा नाम बताओगे, नेक्स्ट दिन दूसरा बताओगे, नहीं बताते हो ना, क्योंकि आप कमिटेड हो। यू आर कमिटेड टुवर्ड्स योर फादर, यू आर कमिटेड टुवर्ड्स योर मदर, यू आर कमिटेड टुवर्ड्स योर लव्ड वन, आई आर कमिटेड विद आवर चिल्ड्रन, वी आर पेरेंट्स, आवर सोसाइटीज, हम हर जगह पे कमिटेड हैं। तो क्या वेस्टिज में हम कमिटेड नहीं बन सकते? वेस्टिज के अंदर में भी हमें कस्टमर को सिर्फ नॉर्मल कस्टमर नहीं, उनको कमिटेड एंड रेगुलर, रेगुलर जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो एक बार 2 बार प्रोडक्ट ले लिए, बहुत सारे लोग होते हैं मुझे बोलते हैं अच्छा सर क्या इस बार ऑफर अच्छा है, मैं 10-15 पेस्ट उठा लूं। अरे भाई ऊपर वाले ने 32 दांत दिया है, इसको अगर मांझना है तो मांझने के लिए पूरे महीने में अगर 1 पेस्ट लगेगा तो तुम 10 पेस्ट उठा के करोगे क्या? तो एक ही उठाओ ना, लेकिन हर महीना लो, एवरी मंथ यूज करो, एवरी मंथ यूज करो, और अपने आप को कमिटेड बनाओ। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी हो जाए, डेंटाश्योर के अलावा या गैनाडर्मा टूथपेस्ट के अलावा या व्हाइटनिंग टूथपेस्ट के अलावा मैं दूसरे किसी भी पेस्ट से ब्रश नहीं करूंगा। अगर 2 दिन ना भी मिला, जरूरत पड़े तो नीम की दातुन यूज कर लूंगा, लेकिन दूसरा कोई पेस्ट यूज नहीं करूंगा जब तक मुझे वेस्टिज का डेंटाश्योर ना मिले। दैट्स कॉल्ड अ कमिटेड रेगुलर कस्टमर। For that to happen, you have to service them regularly. ये कब होगा? जब आप उनको रेगुलर बेसिस में सर्विस प्रोवाइड करोगे। कस्टमर जो रेगुलर आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, आपको भी उनको मेंटेन करना होगा, आपको भी ये खबर रखना होगा, अच्छा मेरा एक कस्टमर ने पेस्ट लिया था इतने तारीख को, उसके घर में 4 लोग हैं, यानी कि 15 दिन तक चलेगा। 15 दिन के पहले ही उनको मुझे पूछना पड़ेगा अच्छा सर पेस्ट तो आपका चल रहा है और 3-4 दिन बाकी है, दूसरा वाला भेज रहा हूं कल के लिए, रेडी हो रही ना सर, ये साथ ही में सर ये प्रोडक्ट भी ला रहा हूं, साथ ही में सर आपको पता है मेटामाइंड लॉन्च कर चुका है, आपके घर में तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रोडक्ट चाहिए होता है, ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैं इसकी पीपीटी आपको भेज दे रहा हूं, आप उसको देख लो, मुझे तो लगता है कि आपके घर में चाहिए, आप मुझे कल कंफर्म कर दो, मैं 4 बोतल लेके जा रहा हूं आपके लिए। राइट? तो दैट्स कॉल्ड सर्विस देम रेगुलरली। आपके जितने भी कस्टमर्स हुए उनको रेगुलर बेसिस में सर्विस। आज देखना आज के डेट में जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज के अंदर, बहुत सारे ऐसे जगह के अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है या फिर छोटे बिजनेसमैन है जो अपने कस्टमर को बांधे रखने के लिए उनको रेगुलर बेसिस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस में मेरा यहाँ पर एक फिश वाला आता है जो फिश बेचता है, मैंने 2 दिन उससे फिश लिया, उसके पहले मैं उसको जानता भी नहीं था, 2 दिन उससे फिश लिया, हर दिन आता है और मेरे सामने, मेरे घर के सामने आके बार बार मेरे को बोलते हैं एक्स्ट्रा सर्विस सर, चलो मैं एकदम फिश को पूरा का पूरा साफ वाफ करके आपको मैं दूंगा,
कल जैसे मैं बात कर रहा था ना यार, फीस तो हो गया, चिकन मटन खाने का भी मन करता है, हर रोज तो मार्केट जा नहीं पाता हूँ क्योंकि मार्केट बंद रहता है यहाँ पर, मेरा सिर्फ हफ्ते में 2 दिन मार्केट खोलते हैं, मतलब बहुत बड़ा सर कोई बात नहीं, आप मेरे को बता देना सर, अब मेरे को बता देना सर, कोई बात नहीं, मैं तो मार्केट जाता हूँ, दूसरे मार्केट जाता हूँ, मैं फिश ला सकता हूँ, तो आपके लिए बताओ तो सर कितना चिकन लाना है, मैं आपके लिए चिकन भी ला दूंगा। मेरे मन में क्या आया, वाह मजा आ गया यार, इसी से रेगुलर खरीदूंगा यार, कितना सोचता है ये, मेरे एक टेंशन को इसने दूर कर दिया, मेरा एक काम का जो इसकी काम के लिए मुझे बाहर जाना था, इसने उसका भी सर्विस मुझे प्रोवाइड किया। क्या किया वो, he's just providing a service. Obviously I know it very well, he or she will charge it for it, he or she will be going to a charge for me, और चार्ज करेगा, लेकिन मुझे वो सर्विस तो दिया। तो ये कब होगा, आपके लोग नॉर्मल कस्टमर, रेगुलर कमिटेड कस्टमर कब होगा, जब आप उनको रेगुलर बेसिस में सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे, राइट। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर कैन बी बिल्ड अ बिजनेस अंटिल दे आर एबल टू क्वालिफाई प्रोस्पेक्ट एंड गेट द मटेरियल्स इनटू देयर हैंड। ए डिस्ट्रीब्यूटर कैन नेवर बिल्ड अ बिजनेस, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस को कभी बिल्ड नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास ये एबिलिटी है, उसके एबल टू क्वालिफाई प्रोस्पेक्ट एंड गेट द मटेरियल्स इनटू देयर हैंड। जब तक वो लोगों को कैसे प्रोस्पेक्ट किया जाता है, इसके पास मटेरियल्स उसके हाथ में नहीं होंगे, उसके पास नॉलेज नहीं होगा, वो लोगों को कभी अपना बिजनेस जरूरत नहीं कर पाएगा, जनरेट नहीं कर पाएगा। That's why every time a prospect see the presentation, it should be the bigger event than the last one. जब भी उसको आप डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर की कन्वर्ट में लेके जाओगे, जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आपका दिखाओगे वो पिछले वाले प्रेजेंटेशन से और भी बड़ा होना चाहिए और भी बेहतरीन होना चाहिए। The first time the prospect sees the presentation, it should be the non-threatening occasion. The first time the prospect see the presentation, it should be a non-threatening presentation. Non-threatening for the married people, prefer their home. जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा तो प्रेफर करो आप घर के लिए। You must have the both suspect present if you want a successful conclusion in your presentation. चलिए मैं आखिर में बताऊंगा कि कौन से प्रोसेस में आप उसको बड़ा से बड़ा प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, राइट। जब आप लोगों के साथ बात कर रहे हो, तो जब आप घर में जा रहे हो, किसी के साथ मिल रहे हो, चलो अभी घर में नहीं आते तो मैं उसका भी सोल्यूशन आपको बताऊंगा, लेकिन किसी के घर में आप जा रहे हो, व्हेन यू रीच, टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। जब आप लोगों से बात करने के लिए जा रहे हो, बिजनेस की बात करने के लिए जा रहे हो, पूरी की पूरी कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। मैंने जब मीटिंग शुरू किया तो क्या किया, इस पूरी मीटिंग की कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैंने सारे लोगों को म्यूट किया, चैट बॉक्स में अगर लिखता तो बीच बीच में पॉपअप करके आता, तो मैंने चैट बॉक्स को क्लोज किया। सारा का सारा कंट्रोल मेरे पास है। क्यों, ताकि सिचुएशन में हिसाब से मैं आपको बता पाऊं। मैंने अपने पूरे घर को शांत किया, मैंने अपने घर के पर्दे जो है पीछे का मैंने उसको बंद किया, मैंने अपने घर को क्लोज किया, दोनों तरफ के दरवाजे को क्लोज किया, ताकि टीवी के साउंड आपको डिस्टर्ब ना कर सके। मेरे घर में रूम में अभी मैंने किसी को नहीं रखा, ताकि मैं सही से पूरा का पूरा फोकस के साथ कर सकूं, यानी कि पूरी की पूरी कंट्रोल मेरे हाथ में है अभी, राइट। तो आपको वो कंट्रोल लेना है, नो चिट चैट, देयर नेम इज अ वैल्यूएबल, सो गेट देयर राइट इनटू द बिजनेस। आप लोगों के नाम लेके बात करोगे, दैट टाइम इज अ वेरी वैल्यूएबल, लोगों का समय का वैल्यू बहुत है, इसलिए समय को अतिवाहित ना करके एकदम कम टू द पोजीशन पॉइंट और सीधा का सीधा आप बिजनेस के ऊपर बात करो। रिक्वेस्ट देम टू टर्न ऑफ द टीवी फोन सो दे वोंट बी डिस्टर्ब। व्हेन कपल इज व्यू, जब एक कोई शादीशुदा लोग के अंदर, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे बड़ा बिजनेस अगर आपका जनरेट करना है इस इंडस्ट्री के अंदर, ये किसी ऑडिटोरियम से जनरेट नहीं होता, ये जनरेट होता है लोगों के घर से, लोगों के बेडरूम से। क्योंकि when a couple views the presentation together and makes a decision together, it is usually one they will stick with, जो इनके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तब वो डिसीजन कॉन्क्रीट डिसीजन आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं कि मेक इट वेरी क्लियर द फर्स्ट मीटिंग दे हैव डेफिनेटली वांट टू टेक अ सेकंड लुक। पहला मीटिंग इतनी बेहतरीन होना चाहिए कि उसको वो दोबारा फिर से देखना चाहते हैं, दोबारा फिर जानना के पसंद रखेंगे, ताकि आप उनको बड़ा सिनेरियो देख सको, एंड दे विल गेट लॉट्स मोर इन द सेकंड और थर्ड मीटिंग, राइट। Edify your sponsorship, you have to listen the speaker do this presentation, he is really the rising star of the company,
नेक्स्ट स्टेज बिगर इवेंट होम मीटिंग। किस तरह से करना है? जब आपके सस्पेक्ट बहुत सारे लोग हैं, आप उनको प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट कर रहे। आपने जब बात की है कि इस सिचुएशन के अंदर चल भाई मेरे लिए कुछ बात है, मैं आपसे कुछ मिलना चाहता हूं, आपके प्रेजेंट कंडीशन से कुछ आगे बढ़ने की बात करना चाहता हूं सर, मैं आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखाना चाहता हूं, मैं आपके कोई सपने पूरा करने का कोई जरिया दिखा सकता हूं, मैं आपके सेकंड इनकम के बारे में बता सकता हूं, आपके परिस्थिति दोबारा आपको कभी सामना ना करे, ऐसा एक चीज के ऊपर बात कर रहा हूं। तो ये हो गए सारे के सारे हमारे सस्पेक्ट के ऊपर। जब सस्पेक्ट से हमारे प्रोस्पेक्ट आए, उनका आधा घंटे का हमें सेशन करना है। और वो जो आधा घंटे का सेशन होगा, इट शुड बी अ 1-to-1। 1-to-1 हो सकता है, लॉकडाउन का टाइम है, आप किसी के घर में नहीं जा सकते, टेक द हेल्प ऑफ दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस एंड डिजिटलाइजेशन प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो जैसे कि जो व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप के अंदर आप मैक्सिमम 4 लोगों को लेके आप मीटिंग कर सकते हो। इट शुड बी अ वीडियो कॉल हो सकता है, इट शुड बी अ ऑडियो कॉल हो सकता है। तो 4 लोगों को लेके जब हम लोग कोई मीटिंग कर रहे हैं, वो कौन सा मीटिंग हो सकता है? या फिर हम 1-to-1 भी बात कर सकते हैं, ओवर द फोन बात कर सकते हैं, 1-to-1 वीडियो कॉल्स हम कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से वहां पर बात कर सकते हो। जब वो पहला मीटिंग 1-to-1 हो गया, नाउ इट्स कम फॉर द सेकेंड मीटिंग। जो सेकेंड मीटिंग होगा, दैट शुड बी अ होम मीटिंग। आज के डेट में हम होम मीटिंग कैसे कर सकते हैं? आज के डेट में हम होम मीटिंग कर सकते हैं कि अगर मैं बैठा हूं और किसी घर के साथ, यानी कि मेरे घर में अगर 4 सदस्य हैं, तो कोई मेरे को उधर से यानी कि कंप्यूटर का या लैपटॉप का स्क्रीन को यूज करके या फिर फोन को यूज करके हम बाकी चारों एक साथ बैठे रहे, सामने से कोई चीज बता रहा है, कोई चीजों के बारे में जानकारी दे रहा है। तो इस तरह से हम घर बैठे भी लॉकडाउन के टाइम में अपने होम मीटिंग कर सकते हैं। जब होम मीटिंग हो गया, उसको बड़ा मीटिंग नेक्स्ट टाइम में आप जब अपने टीम्स के मीटिंग कर रहे हो 40 लोग 50 लोगों के साथ, वो जूम के अंदर जो फ्री वर्जन है उसमें कर सकते हो। और आज के डेट में तो हजारों ऑप्शन है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, आपके पास गूगल्स क्लासरूम है, गूगल्स मीट, गुजी मीट है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज के डेट में, एंड देयर ऑल आर फ्री वर्जन। कुछ पैसा आपको यूज करना नहीं होता, टोटली आप फ्री में अपने टीम के ग्रुप मीटिंग कर रहे हो। बहुत सारे लोग जैसे करते हैं, 40-50 लोगों को लेके आप वहां पर मीटिंग कर सकते हो। जब वो उस मीटिंग में सेटिस्फाई हो गए और कुछ जानना है, उनको लेके आओ। जब हम यहाँ पर बड़े पैना में मीटिंग करते हैं, 500-1000 लोगों को लेके जब मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग के अंदर लाओ। तो सबसे पहले आपने ओवर द फोन एक इंसान से बात किया, फिर उसके घर में 4 लोगों के साथ आपने एक में बात किया होम मीटिंग के अंदर, फिर उस व्यक्ति को या उनके घर के व्यक्ति को आप 40-50 लोगों के मीटिंग में ले आए। जब 40-50 मीटिंग से हो गया, तब उसको जाके आप बड़े मीटिंग में ले आए। दैट इज द प्रोसीड्योर, दैट इज द स्टेप्स you have to follow for prospecting in a successful way. The presentation will be the some basic presentation, but it's a bigger event. जो भी प्रेजेंटेशन आप बड़े इवेंट में लाओगे, द प्रेजेंटेशन विल बी द सम बेसिक प्रेजेंटेशन, बट इट्स ए बिगर इवेंट। मैटर नहीं है कि उसके अंदर कंटेंट क्या बोले जा रहा है, मैटर है कि उसके साथ और कितने लोग हैं, वो चीज फील करवाना, दिखाना। मे बी सीएनटी, लेकिन सीएनटी हम भी जब करते हैं, या हमारे ऑफिस जो भी बंदे लोग हैं जो एवरीडे सुबह 10:30 बजे से आपके लिए सीएनटी करते हैं, आज भी सुबह 10:30 बजे हुआ, जहां पर 500-750 लोग आते हैं, उसको मीटिंग में ले आओ ताकि वो भी देख पाए कि इतने सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मीटिंग को अटेंड करें। तो दैट इज द मेन पर्पस, इट शुड बी अ बिगर इवेंट। इट टेक्स लॉन्गर। बड़ा इवेंट क्या होता है? टाइम टेकिंग होता है, इट्स लॉन्गर। देयर इज मोर इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे सी मोर पीपल हु आर इन्वॉल्व। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जिससे उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, अच्छा मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग अगर किसी काम को कर रहे हैं तो मुझे भी उस काम को करना है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर या कहीं दुनिया के अंदर ना, लीडर से ज्यादा फॉलोअर लोग बनना पसंद करते हैं। अगर मैं आज के डेट में मैक्सिमम लोगों से पूछूं कि मास्क यूज कर रहे हो या सैनिटाइजर यूज कर रहे हो सर, क्यों यूज कर रहे हो, 90% ऑफ द पीपल दे विल से सर सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, राइट। तो ये एक पॉजिटिव वेव है। जब वो इंसान आएगा और देखेगा कि 500-1000 लोग या फिर फेसबुक के अंदर इतने सारे लोग इस चीज को देख रहे हैं, तो इट विल बी अ सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर से जनरेट होगा उस काम को करने के लिए। फॉर द नेक्स्ट स्टेज, टेक देम टू अ कंपनी और टीम मीटिंग, और द मोर पीपल दे विल सी, द मोस्ट ऑफ द लाइक टू ज्वाइन।
आपको इससे भी बड़ा अगर इवेंट में ले जाना है, इससे भी बड़ा इवेंट लेना है, तो हमारे इवेंट के बाद जब कोई कंपनी के इवेंट्स होते हैं, दीपक सर को इवेंट करते हैं, आलोक सर को इवेंट करते हैं, जिसके अंदर देखा जाता है कि जूम के अंदर 1000 लोग होते हैं, उसको जब फेसबुक के अंदर डाला जाता है तो फेसबुक में लाइव होता है, तो फेसबुक के लाइव के अंदर 5000 10,000 लोग एक साथ देख रहे हैं, तब उसको उस बड़े मीटिंग्स के अंदर आप लेके जा सकते हो, राइट। द ज्वाइनिंग विल बी हैपन इफ दे ऑलरेडी हैव सीन द प्रेजेंटेशन बिफोर। ज्वाइनिंग कब होगा? जब उसको पहले से कोई प्रेजेंटेशन वो ऑलरेडी देख चुके हैं। यू डू नॉट टेक अ कोल्ड प्रोस्पेक्ट इनटू द लार्ज मीटिंग। कल दिल की बात जब प्रोग्राम कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में एक चीज भेज रहा था, सर हमने बहुत सारे लोगों को मीटिंग का लिंक भेजा लेकिन वो कोई देख ही नहीं रहे हैं। सर दैट्स अ कोल्ड प्रोस्पेक्ट। पहले उसको वार्म अप तो करो, पहले उस मीटिंग के लिए उसको तैयार तो करो। उसके लिए छोटे 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 मीटिंग्स करते हुए जाने चाहिए। छोटा मीटिंग देन तो उसके बड़ा था, उससे बड़ा देन, उससे थोड़ा बड़ा देन, उससे थोड़ा बड़ा देन, उससे थोड़ा बड़ा, तब जाके ले आओ। देन वो इन्फ्लुएंस होगा, तब जाके वो सम्मिलित होगा, तब जाके वो पसंद करेगा, तब जाके वो ज्वाइन करेगा। द कोल्ड दे कुड बी, अगर आप कोल्ड प्रोस्पेक्ट को लाते हो, दे कुड बी अ वेरी नेगेटिव एंड इन्फ्लुएंस मेनी अदर प्रोस्पेक्ट। जब हम बड़े मीटिंग्स करते थे, मैं जब ट्रेनिंग्स करता था फिजिकली, जब हम लोग ट्रेनिंग्स करते थे बिफोर द लॉकडाउन, बहुत बारी मैंने ऐसे दोस्त देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को लेके आ गए जिनको कुछ पता नहीं और उठा के ले आके वहां पर बैठा देते हैं, राइट। होता क्या है, जैसे ही कहते हैं हम लोग स्टार्टिंग करते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, वो बंदा ऐसे करके देखता है कि हम लोग कोई बाहर ग्रह से आए हुए, वो खुद भी नहीं जानता है कि गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, वो आसपास के लोगों को भी नेगेटिव करता है। बहुत बारी हमने देखा है कि आप जब कोल्ड प्रोस्पेक्ट को भेजते हो, वो बीच में थोड़ा देर के बाद सो जाता है, वो सोते रहता है, पास में उसका बत्ती देख के वो भी सो जाता है। होता है कि नहीं ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम। यहां पर भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जूम के अंदर जिनको भेजा जाता है ये मीटिंग के बारे में या इस चीज के बारे में, मे बी समबडी एट द कोल्ड प्रोस्पेक्ट और समबडी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म तो बहुत दूर की बात है, इवन इफ आप प्रॉपर ड्रेस भी लोग यूज नहीं करते हैं। इनको देख के बाकी लोगों को क्या फील आएगा, इनको देख के बाकी लोगों को क्या लगेगा? सर सब कोई भी मीटिंग कर रहे हो, हमें आज तक नहीं देखे, मैं तो घर में बैठा हूं, घर में मैं चाहूं तो मैं कोई भी शर्ट पहन सकता हूं, कोई भी टी शर्ट पहन सकता हूं, बट आई एम ऑलवेज वेयरिंग अ वेस्टिज टी शर्ट एज बिकॉज वी आर प्रोमोटिंग दिस ब्रांड, आई एम अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। तो जब भी हम मीटिंग करते हैं, या तो हम सिस्टम यूनिफॉर्म में रहेंगे या फिर वेस्टिज के जो ड्रेस कोड है, वेस्टिज के जो टी शर्ट हैं उसके अंदर, जब आप भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि चलो आप अगर यूनिफॉर्म पहन के बैठते हो दैट्स वेरी गुड, वेरी वेल डन, लेकिन अगर वो भी नहीं होता तो कम से कम एक मिनिमम ड्रेस सेंस तो होना चाहिए। तो हम कैमरे के अंदर हैं, हमें लोग देख रहे हैं, हजारों लोग आपके तरफ देख रहे हैं, एवरी लोग आपके देख रहे हैं। जब एक बड़ा लीडर भी आप बनोगे ना, ऑलवेज एक चीज मैटर करता है दोस्त, कि आप एक बहुत बड़े ब्रांड नेम को कैरी कर रहे हो, आपका पर्सनल अस्तित्व तो कुछ नहीं रहता है उसके अंदर। सपोज आई टेक अ एग्जांपल, कोई भी अगर है, सपोज करो कोई वेस्टिज के यूथ आइकॉन, somebody is वेस्टिज के यूथ आइकॉन है, and he or she is a double universal crown director, having a monthly payout of a 6 to 7 lakhs, having a Jaguar car or Mercedes Benz car, something like that. अब लोग उसको किस नाम से जानेंगे? उसके नाम से नहीं, लोग उसको किससे जानते हैं? वेस्टिज के यूथ आइकॉन, वेस्टिज का यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वेस्टिज का लग्जरियस कार अचीवर, वेस्टिज का सक्सेसफुल लीडर, सारी चीज के पीछे उसके ब्रांड नेम के आगे, उसके नाम के आगे एक चीज ब्रांड नेम कैरी करता है, एंड दैट्स अ कंपनी नेम, दैट्स कॉल्ड वेस्टिज। यानी कि वो कुछ भी स्टेप करेगा, वो कुछ भी करेगा, उसका पर्सनल नेम कभी हैम्पर नहीं होगा। हैम्पर क्या होगा? ब्रांड नेम। हैम्पर क्या होगा? कंपनी नेम। सो वी आर कैरिंग अ वेरी पावरफुल ब्रांड विथ अस। तो उसके लिए इन चीजों को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कोई भी, जब आप मीटिंग में अंदर आ रहे हो, बड़े मीटिंग्स में आ रहे हो, उसमें कोल्ड प्रोस्पेक्ट को लाने से पहले उसके साथ एटलीस्ट आप 2 से 3 मीटिंग पहले कर लो, उनको चीजों के बारे में बता दो, तब जाके आप इसके पास लेके आओ। लार्ज मीटिंग आर ऑलवेज डन बाय द मोस्ट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर।
जो बड़े मीटिंग्स होते हैं, जो लार्जर मीटिंग्स होते हैं, दैट विल बी डन बाय द मोस्ट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स और द कंपनीज पीपल हु हैव अ गिवन अ 1000 मीटिंग वो ऑलरेडी कर चुका है। जैसे कि मैंने कहा बिफोर स्टार्टिंग दिस मीटिंग, आई हैव ऑलरेडी ट्रेन मोर देन 10 लाख पीपल, सो दे आर वेरी वेटी, चार्मिंग एंड हाईली इफेक्टिव। लेकिन उस जगह पे जाने के लिए पहले उसको वार्म अप बहुत जरूरी है। जब सोने की बात कर रहे हैं, सोना यानी कि गोल्ड की बात कर रहे हैं, अगर गोल्ड के अंदर बहुत अच्छे से डिजाइन या नक्शा बनाना है तो पहले गोल्ड को गर्म किया जाता है कि नहीं? लोहे के अंदर में भी अगर लोहे का कोई औजार मुझे बनाना है, उसको प्रॉपर शेप मुझे देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली राइट, उसको पहले गर्म किया जाता है। क्योंकि कोई चीज अगर हीटेड होता है, गर्म होता है, उसके बाद ही जो डिजाइनर हैं, जो तराशते हैं, जो डिजाइन करते हैं, वो सही ढंग से उसकी शेप दे सकते हैं, सही आकार उसको दे सकते हैं। लेकिन पहले उसको वार्म अप करवाना, it's a very important as a distributor point of view, right? The prospects see the vibrant growing the organization and the seems it's a get bigger ever time they have seen every get a bigger every time। हर बार जब वो प्रोग्राम देखेगा उसको बड़ा चीज हमेशा देखने को मिलेगा। मैजिक इज इन द प्रोसेस, someone they know likes and trust you, ask them if they are interested in developing second income with a residual process, right? तो मैजिक इज इन द प्रोसेस, जो प्रोसेस मैंने बताया मैजिक इसके अंदर है। समवन दे नो, कि आप ऐसे किसी लोगों को जानते हो जो आपको विश्वास करता है, उनको आप पूछो कि क्या आप एक दूसरा लेवल ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहते हो, रेसिडुअल इनकम को करना चाहते हो। When a prospect goes through the various meeting, they are looking for a cause to believe in। जब वो बार बार मीटिंग्स के अंदर आते हैं, तब उनको मौका मिलता है बिलीव करने का और आगे बढ़ने का और आगे जाने का। The prospect will be break down if you don't do home meeting or once to one meeting। आपका प्रोसेस, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है आपके प्रोस्पेक्टिंग लाइन का, ये ब्रेक हो जाता है अगर आप होम मीटिंग नहीं करते हो और 1 to 1 मीटिंग अगर आप नहीं करते हो। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सबसे पहले प्री अप्रोच, सस्पेक्ट को अप्रोच करो ताकि वो प्रोस्पेक्ट पे आए। जैसे प्रोस्पेक्ट पे आता है 1 on 1 मीटिंग या 1 to 1 मीटिंग, उसके बाद उसके होम मीटिंग, देन कम फॉर अ लार्जर मीटिंग। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज 1 on 1, यानी कि होम मीटिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिमेंबर टू फॉलो 2 critical steps at the end of the each step in the process, always schedule the next meeting। एक मीटिंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट मीटिंग की तैयारी करना जरूरी है, अपॉइंटमेंट फिक्स करो। आप लोगों ने बहुत नाम सुने होंगे, मिस्टर सुदर्शन मोहंती, हमारे लेट वेस्टिज एम्बेसडर। सुदर्शन जी बहुत बारी मैंने उनका मिलने का मौका मुझे मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे मिला। तो सुदर्शन जी मोहंती जी एक बहुत अच्छी कहावत कहते थे, बहुत अच्छी बात बोलते थे कि सर हम जब लोगों के पास जाते हैं ना, तो हम 2 चीज की उम्मीद लेके जाते हैं, या तो हमारे वो बिजनेस को ज्वाइन कर ले या फिर हमारे प्रोडक्ट्स को परचेस कर ले। दोनों इंसान का यही होता है, हम लोग का शौक होता है कि हम किसी के पास जाएं तो हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि यही दोनों चीज के ऊपर आइदर ही और शी जॉइंड आवर बिजनेस और हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो लो। सर मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, ना तो प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करो और ना ही कभी अपना बिजनेस सेल करने की कोशिश करो। अगर कुछ सेल करना है, लोगों को कुछ देना है, तो एक चीज दो, दैट इज इवेंट्स एंड मीटिंग। आपके प्रोडक्ट, आपके बिजनेस ऑटोमेटिकली सोल्ड आउट हो चुका होगा। दैट इज द राइट वे। वो बहुत अच्छी ये कहावत कहते थे कि अगर बेचना ही है तो बेचो इनवाइट्स को, बेचो मीटिंग्स को, आपके बिजनेस भी बिकेगा, आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा, राइट? तो ऑलवेज द फोकस ऑन द मीटिंग। जब एक मीटिंग कर रहे हो, नेक्स्ट मीटिंग की डेट आपके पास तैयार होना चाहिए, उसको नेक्स्ट मीटिंग की शेड्यूल अपॉइंटमेंट उसी वक्त बैठ के आप करो। एवरी टाइम द प्रोस्पेक्ट सी अ प्रेजेंटेशन, लेट इट बी बिगर इवेंट देन द लास्ट। जो पिछला इवेंट था उससे लार्ज मीटिंग होना चाहिए। कंटेंट से भी ज्यादा मैटर है कितने लोगों के साथ आप बिठा रहे हो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। If you continuously make 3 to 5 presentation every week, 1 on 1 leading to be home meeting, so you are in the living room for the 3 to 4 nights per week। अगर आप 3 से 5 होम मीटिंग्स एवरी बेसिस से कर रहे हो,
वन ऑन बेसिस में आप मीटिंग करते हुए जा रहे हो, तो देयर इज ए हाई चांसेस कि आप 3 से 4 रात आप उसके घर में रह सकते हो, उसके लिविंग रूम में, उसकी जहन में। लिविंग रूम का मतलब है उसकी दिमाग में, उसकी जहन में, उसकी हर चीज में। तो यू विल बिकम अ वेरी सक्सेसफुल इंडेड। तभी जाके वो सक्सेसफुली आपका प्रॉस्पेक्ट बन जाएगा, आपका काम करेगा। राइट दोस्तों, आज तक का जो प्रेजेंटेशन मैंने था यहीं पर ही मैं समाप्त करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीक में कोशिश करूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए करूं, और जिसके अंदर हम लोग बताएंगे कि हाउ टू प्रोस्पेक्ट सक्सेसफुली, कि लोगों को जब प्रोस्पेक्ट करना है, क्योंकि आज हमने सिर्फ बताया आपको डिफरेंस, व्हाट इज अ सस्पेक्ट, व्हाट इज अ प्रोस्पेक्ट, द प्रोसेस किस तरह से हमें जाना चाहिए। लेकिन ये जो प्री अप्रोच करेंगे, जो प्रोस्पेक्ट के ऊपर हम लोग जब बात करेंगे, जब प्रोस्पेक्टिंग हम करेंगे, उसका भी कुछ तरीका है, उसका भी कुछ प्रोसेस है, जो मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट वीक आपके लिए करने वाला हूं। तो एक हफ्ते तक आपको थोड़ा सा इंतजार करके रहना पड़ेगा। इंतजार करते रहिए, उसको देखिएगा, उसको अटेंड कीजिएगा। और आज का भी जो मीटिंग हम हो रहा है, इस मीटिंग को जैसे ही समाप्त होगा, या तो आज या कल तक मैं इसको यूट्यूब के अंदर डाल दूंगा, ताकि आप इसको दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट देख पाओ। कोई जगह पे पॉइंट्स बनाना है, नोट्स बनाना है, तो उसको नोट्स बनाओ। क्योंकि कुछ भी चीज दोस्त आप सीखते हो, आप एक पूरी मीटिंग से पूरा कंटेंट नहीं सीख पाओगे। आई शो यू समथिंग। लास्ट 2 दिन से एक ट्रेनिंग में देख रहा हूं, 2 दिन से, यस, फ्रॉम लास्ट 2 days, now no, today is the 3 days, last 3 days से मैं देख रहा हूं, अभी भी 10 मिनट बाकी है। द मीटिंग, टोटल जो मीटिंग था वो था 1 घंटा 40 मिनट का। इट्स समवन इज द बिगर लीडर, तो उसका एक 4 घंटे का मीटिंग था, 1.5 घंटे का मीटिंग था। मैं 4 दिन से उसको देखूंगा, 3 दिन अभी भी 10 मिनट बाकी है। क्यों? एक एक स्टेप में देख रहा हूं और उसके पॉइंट्स में नोट डाउन कर रहा हूं। जब भी वो कुछ चीज बता रहा है, उसको पॉज करके, उसको समझ के, उसको आगे ले जाके, उसको बार बार देख के, उससे पॉइंट्स में बना रहा हूं। और अब जो मेरा लक्ष्य होगा कि इन पॉइंट्स के ऊपर पहले खुद से अमल करूं, पहले खुद इनको चीजों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करूं, तभी जाके मैं दूसरों को इंप्लीमेंट करवाऊंगा, और फिर जाके नया कुछ चीज सीख पाऊंगा। सीखते रहना जरूरी है, लेकिन वो सीख को अगर जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक नए चीज सीखने का मौका दुनिया आपको नहीं देते हैं। कहा जाता है कि जितना आपने सीखा है, अगर उसका उपयोग नहीं करते हो, तो नेचर, प्रकृति आपको नया चीज सिखाने के लिए कभी तैयार नहीं होता है। इसलिए जो भी सीख रहे हो, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको इंप्लीमेंट कीजिए, इसी तरह से सीखते हुए जाइए, हर रोज हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, और अपने टीम को आगे बढ़ाते हुए जाइए। दोस्त, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहो, हर रोज सीखते रहो, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सीखते रहो, लेकिन घर में रहो, स्वस्थ रहो, अपने परिवार के साथ रहो, और हेल्दी रहो। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।